नमस्कार मित्रों, शिक्षक अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विनय श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सेशन की शुरुआत करने से पहले मां सरस्वती को सादर प्रणाम करता हूं। आज ही हमारा दूसरा लेक्चर है, मनोविज्ञान का दूसरा लेक्चर है। आज मनोविज्ञान पे हम अधिगम के सिद्धांत के विचारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विचारक में हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के बारे में। वाइगोत्स्की के बारे में बता दूं कि वाइगोत्स्की जो है ये सोवियत संघ के विचारक थे, सोवियत संघ के विचारक थे। वाइगोत्स्की के बारे में बता दूं, ये सोवियत संघ के रहने वाले थे, सोवियत संघ के रहने वाले थे। इन्होंने जो दिया, इन्होंने सिद्धांत दिया था जिसका नाम है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था उसका नाम था सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसको कहते हैं सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत के बारे में बताया कि समाज में प्रत्येक प्राणी समाज में रहता है, समाज में जाता है, समाज के लोगों से बातें करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अर्थात समाज में रहने के लिए हम अपनी बातों विचारों को आदान प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से सीखते हैं। उसी को ही इन्होंने कहा कि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। मतलब समाज में हम अपनी जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं, अंतःक्रियाएं जो समाज में एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने भाव विचारों को रखते हैं, दूसरे की बातों को समझते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। ये इन्होंने दिया सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की ने भी बताया कि मनुष्य का जो विकास होता है, बच्चों का जो विकास होता है वो समाज के माध्यम से होता है, यानी अधिगम जो है समाज के माध्यम से होता है। अब मैं लिख दे रहा हूँ, विकास वाइगोत्स्की के अनुसार विकास समाज के माध्यम से, समाज के माध्यम से ही संभव है, समाज के माध्यम से ही संभव है। अब सबसे पहला इन्होंने जो है, इनके तीन सिद्धांत हैं, इनके तीन सिद्धांत हैं। एक मिनट, इनके तीन सिद्धांत हैं। उन तीन सिद्धांतों के नाम क्रमशः नंबर एक सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। रुकिए, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत वाइगोत्स्की के सिद्धांत, इनके तीन सिद्धांत हैं। नंबर एक सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, विकास का। दूसरा सामाजिक संज्ञानात्मक, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तीसरा सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत। अब देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत पे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत, ये हैं हमारे
वाइगोत्स्की के सिद्धांत। अब देखिए, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अगर संज्ञानात्मक शब्द आप हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो ये किसका सिद्धांत हो जाएगा, ये हो जाएगा पियाजे का सिद्धांत। लेकिन कभी भी आपसे पूछे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसका है, वाइगोत्स्की का। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, वाइगोत्स्की का। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसका है, पियाजे का। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की, सामाजिक विकास का सिद्धांत पियाजे, ठीक। और सामाजिक संरचना का सिद्धांत वाइगोत्स्की। इन्होंने 3 सिद्धांत दिया था। 3 सिद्धांतों के बारे में हम जो है बता दिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। नंबर पहला, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, यानी कि MKO, मोर नॉलेज अदर। MKO मोर नॉलेज अदर अगर पूछ दे ज़्यादा ज्ञानी दूसरा किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है मैं बता रहा हूँ। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अंदर, MKO सिद्धांत के अंदर, बच्चा समाज में उसी से ही सीखेगा जो या तो उससे ज़्यादा जानता हो या तो उसके समकक्ष जानता हो। तो बच्चा उसी से ही समाज से सीखेगा। जो उससे ज़्यादा सीखता हो या तो माता पिता हो या गुरुजन हो, बड़े भाई हों, या उसका क्लासमेट ही हो, सहपाठी हो जो उसके समकक्ष सीख सकता है। वो अपने से कम ज्ञान वालों के पास कभी नहीं जाएगा। इसीलिए इसका नाम है ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है ZPD। ज़्यादा ज्ञानी दूसरे का मतलब आ गया कि बच्चा समाज में उसी से ही सीखेगा जो उससे ज़्यादा ज्ञान रखता हो, चाहे वो उसके माता पिता हों, उसके गुरुजन हों, उसके भाई बहन हों, उसके सखे संबंधी हों, या उसका सहपाठी ही क्यों ना हो, वो अपने से कम में कभी नहीं सीखेगा। चलिए दूसरा बात करता हूँ ZPD। दूसरा बात करता हूँ ZPD। दूसरा बात करता हूँ, दूसरा क्या है, ZPD, समीपस्थ, समीपस्थ या समीपस्थ या संभावित, समीपस्थ या संभावित विकास क्षेत्र। इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसी को ZPD कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ या संभावित विकास का क्षेत्र क्या होता है। संभावित विकास का क्षेत्र होता है कि जब कोई भी कार्य आप कर रहे हैं और आपके कार्य में कोई समस्या आ जा रही है, तो समस्या का अंतिम बिंदु और उस समस्या को हल करने, समस्या के हल होने के बीच में जो क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र को ही हम समीपस्थ का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूँ, जैसे यह एक कोई, जैसे यह एक खंभा है, ठीक है, यह भी एक खंभा है, यह भी है, ठीक है, और ये उल्टा है। जैसे बच्चा कोई खिलौना खेल रहा है, जैसे वो हाथी के पैर, जैसे वो हाथी का कोई खिलौना खेल रहा है, तो उसके एक पैर को उसने उखाड़ दिया। उसके बाद बच्चे ने क्या किया, उसके 3 पैरों को सही से लगाया और चौथे पैर को वो लगा नहीं पा रहा है, परेशान है। उसी बीच में ही उसके बड़े भाई, उसके पापा या उसके किसी भी गार्जियन ने ये देखा कि बच्चा परेशान है, तो उन्होंने उस पैर को उठा करके उसके उस हाथी के पैर को सही से लगा दिया और वो सही व्यवस्थित यानी इस रूप में हो गया।
अपने पुराने शेप में हो गया। ठीक, तो यानी कि ये क्या है, ये है आपका समस्यात्मक बिंदु, ये है आपका समस्यात्मक बिंदु जहां बच्चा परेशान था। और ये क्या था हमारा, ये क्या था मेरा, ये था मेरा लक्ष्य बिंदु जहां पे हमको सही करना था। यानी कि बच्चा जो है ये समस्या में यहाँ तक फंसा हुआ था, ये समस्यात्मक बिंदु है और हमारा लक्ष्य बिंदु है, यही हमको सही करना था। तो इसके बीच में जो कोई आकर के मदद कर दिया यानी बना दिया, इसके बीच में जो क्षेत्र यानी जो गैप था, ये गैप, इसी गैप को ही ZPD कहते हैं, इसी गैप को ही ZPD कहते हैं, ZPD कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब ZPD को अगर हम इस रूप से देखें तो ये जो क्षेत्र होता है ZPD होता है और ये जो होता है हमारी समस्या होती है। यानी कि ZPD जो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ या संभावित विकास का जो क्षेत्र होता है वो हमेशा समस्या के ऊपर बनता है। अगर हम उसको गोलाकार रूप में दिखाएं तो जो हमारी समस्या होती है वो बीच की पड़ेगी और जो ZPD संभावित क्षेत्र होगा वो हमेशा गोली से बाहर होगा। यानी कि इस क्षेत्र को ZPD कहते हैं, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, ZPD। और ये जो हमारी समस्या, यानी कि ZPD हमेशा समस्या के ऊपर होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ZPD क्या है, ZPD एक अस्थाई, ZPD क्या होती है, ZPD अस्थाई होती है। यानी ZPD में जो समस्या जो दी जाती है वो क्या होती है, अस्थाई होती है। एक मिनट आप इसको जरा बना लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक, अब देखिए ये जो ZPD है यानी कि समस्या और समाधान के बीच में है, तो समस्या समाधान के बीच में मदद दे दी गई, इस मदद से ही हमारी समस्या का समाधान हो गया। और यानी कि एक बार इस बीच में अगर मदद कर दी गई तो दोबारा समस्या होने में कोई गलती नहीं होगी, यानी बच्चा सीख जाएगा कि इसको कैसे लगाना है। अर्थात इसके बीच में दी जाने वाली सहायता क्या होगी, अस्थाई होगी, अस्थाई। इसके बीच में दी जाने वाली जो सहायता होगी, इसके बीच में दी जाने वाली जो सहायता होगी वो क्या होगी, अस्थाई सहायता होगी। अस्थाई क्यों होगी, क्योंकि बच्चा एक बार सीख जाएगा तो दोबारा वो गलती करना नहीं चाहेगा, इसलिए ये जो मदद होती है वो क्या, अस्थाई मदद होती है। दूसरा स्कैफोल्डिंग, दूसरा स्कैफोल्डिंग, इसको ही कहते हैं पाड़ या ढांचा निर्माण। स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा निर्माण। अब मैं इसकी बात करूं, सबके घर में एक नॉर्मल तरीके से देखिए, जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा 1.5 साल का होता है या 1 साल के ऊपर होता है तो बच्चा चलना शुरू कर देता है। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो बच्चा अपने दोनों पैरों पे खड़ा होता है, तो बच्चा डरता है कहीं गिर ना जाए, तो बच्चे को गिरते हुए देख करके उसके पेरेंट्स उसकी उंगली पकड़ लेते हैं, उसको सहारा दे देते हैं, बच्चा चलने लगता है। यानी कि वो जो सहारा, वो जो मदद दी गई वो बच्चे के शुरुआती दौर में दी गई है, जिससे बच्चा क्या करेगा, बच्चा फिर अपना चलने लगेगा। तो इस प्रकार की जो मदद होती है, यानी शुरुआती दौर में दी गई मदद जो होती है अस्थायी मदद होती है, इसी को ही जो है स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण कहते हैं। इसी को ही स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण कहते हैं। जैसे बच्चा शुरुआत में किससे खाना खाएगा, हाथ से खाएगा, बाद में चम्मच से खाना शुरू कर लेगा। ठीक है, तो वो क्या है हमारा स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण। यानी कि शुरुआत में बच्चे को दी गई मदद या सहायता जो अस्थायी होती है वही किसका निर्माण करती है, स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचे का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए वाइगोत्स्की की भाषा और विचार के बारे में बात कर लेते हैं। वाइगोत्स्की की भाषा और विचार के बारे में बात कर लेते हैं।
वाइगोत्स्की की भाषा एवं विचार के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वाइगोत्स्की ने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है, क्या कहा? इन्होंने कहा भाषा क्या होती है? पहले होती है और विचार क्या होता है? बाद में आता है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा? वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा रूपी सड़क पर विचार रूपी वाहन आता है। वाइगोत्स्की ने बताया कि सबसे पहले वाइगोत्स्की ने क्या कहा? वाइगोत्स्की ने कहा कि वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा सबसे पहले आती है, विचार बाद में आता है। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि विचार रूपी सड़क पर भाषा रूपी वाहन आता है। ठीक, यानी कि सबसे पहले भाषा आएगी, दूसरे बाद में विचार आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। वाइगोत्स्की की एक पुस्तक थी, इसका नाम था लैंग्वेज एंड थॉट। इसी को कहते हैं भाषा और विचार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मित्रों आज विचारक में हम वाइगोत्स्की को पढ़े हैं। कल के सेशन में हम पियाजे, थॉर्नडाइक और पावलोव के बारे में पढ़ेंगे। और आज जितना मैंने सेशन पढ़ाया है आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। और कल मैं अब इस नए चैप्टर को नए विचारक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए शुभ संध्या।